आज एक तो हमारा जो उड़ीसा किसान कांग्रेस का है वो चिंतन शिविर है, स्टेट लेवल की ऑफिस बेयरर्स की मीटिंग है। हमारे जो यहाँ के अध्यक्ष हैं आम्या पटनायक जी और हमारे जो पीसीसी के प्रेसिडेंट हैं शरद पटनायक जी और कुछ और सीनियर लोग जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। बेसिकली क्योंकि मैंने अभी चेयरमैन ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का पद जो संभाला है, थोड़ी देर हुई, ये मेरी पहली विजिट है आउट ऑफ दिल्ली। और जो बेसिक समस्या सारे देश की तकरीबन एक जैसी है एग्रीकल्चर की, बिकॉज एग्रीकल्चर अनफॉर्चुनेटली इज़ नॉट ऑन द प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। सारे देश की सरकारें और ख़ास तौर के केंद्र की सरकार वो सब लगे हुए हैं कि अर्बनाइजेशन की तरफ, शहरों को मजबूत करने में लगे हैं, जबकि देश के 60 से 70% लोग जो हैं वो गाँव में रहते हैं। रूरल इंडिया है और इंडिया बेसिकली इज़ एन एग्रेरियन इकोनॉमी। वी वेलकम ऑल अदर इंडस्ट्रीज़, बट किसी भी गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर ऊपर फोकस नहीं किया। हर स्टेट में फार्मर्स बहुत बड़े कर्जे में हैं। उड़ीसा में मेरे को बताया गया कि चाहे छोटे किसान हैं लेकिन वो कर्जे की मार झेल रहे हैं। जब किसान मरता है तो खेत मजदूर भी मरता है, और यहाँ पर भी फार्मर्स सुसाइड्स हो रही हैं। सारे इंडिया में बहुत लार्ज स्केल के ऊपर फार्मर्स आर कमिटिंग सुसाइड्स बिकॉज ऑफ द डेट फैक्टर। और जो हमारी फसल है उड़ीसा में तो बहुत बेयर मिनिमम MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ऑल्दो इन पंजाब एंड हरियाणा वी हैव a proper infrastructure where we get minimum support price for paddy and for wheat particularly, लेकिन उड़ीसा जैसी स्टेट में शायद 6% लोगों को, फार्मर्स को यहाँ पर MSP मिलती है, बाकी जो है 94% उनको पूछने वाला नहीं है। और जो MSP देते भी हमारे को यहाँ पर इस देश की सरकार, वो कभी भी इन्फ्लेशन से कोरिलेट नहीं करती। जैसे पिछले 50 साल में जितनी इन्फ्लेशन हुई, प्राइस इंडेक्स हुआ, कीमतें बढ़ी, एम्प्लॉयज़ के साथ पे कमीशंस बैठे, उनकी तनख्वाहें बढ़ी, इंडस्ट्री ने बहुत कई गुना तरक्की की, लेकिन फार्मर जो है और किसान है और खेत मजदूर वो ऊपर से नीचे को गया है। छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको मैं। आज से 50 साल पहले आप एक तोला जो है सोने का, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, इट यूज टू वी कुड परचेज इट बाय सेलिंग अबाउट 3 क्विंटल्स ऑफ व्हीट। 3 क्विंटल गेहूं बेच के हम 1 तोला सोना ले लेते। 50 साल के बाद बाकी सब ने तरक्की की, एम्प्लॉयज़ ने, इंडस्ट्री ने, जो भी मिडिल क्लास ने, अपर मिडिल क्लास ने, लेकिन फार्मर और खेत मजदूर, उसकी बाइंग कैपेसिटी देख लें कि अब हम 25 क्विंटल गेहूं बेचेंगे तो जाकर के 1 तोला सोना ले सकते हैं। दिस इज़ अ क्लियर कट इंडिकेशन ऑफ ग्रॉस इनजस्टिस विद द फार्मर्स व्हेन इट कम्स टू रिम्यूनरेटिव प्राइसेस फॉर द क्रॉप्स। और इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्री है, इसके इतने जो हैं तरह के मौसम हैं, इतनी तरह की सॉइल है। अगर हम चाहें इंडिया को हर चीज़ में सेल्फ सफिशिएंट कर सकते हैं। हम दालें भी बाहर से मंगवाते हैं, हमारे जो फ्रूट्स हैं वो इंपोर्ट हो रहे हैं। कभी कभार हम पहले तो चलो बहुत ज़्यादा, लेकिन अब तो कम है, लेकिन गेहूँ भी बाहर से आती थी। इसी तरह हर चीज़ बाहर से ले रहे हैं, लेकिन जब हमारे पास इतना लैंड मास है, सो अनफॉर्चुनेटली व्हाट इज हैपनिंग इज दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट ब्रिंगिंग एग्रीकल्चर ऑन प्रायोरिटी। इट इज़ ऑल आफ्टर कॉर्पोरेट हाउसेस। अभी इस बजट में पार्लियामेंट में राज्यसभा के एक सदस्य के मेंबर के जवाब में ये बताया गया कि पिछले 5 साल में, आई एम ओनली कोटिंग 5 years, 10 लाख करोड़ का कर्जा कॉर्पोरेट हाउसेस का माफ़ किया गया, जिसमें अडानीज, अंबानीज, पावरफुल पीपल। अब आप देखें कि वो तो चंद लोग हैं, कुछ सैकड़ों में होंगे जिन लोगों का 10 करोड़ रुपया, 10 लाख करोड़ माफ़ किया गया, लेकिन जो किसान खेत मजदूर इस भारत देश में करोड़ों की गिनती है। हम पंजाब की बात करें जिसको आप प्रोग्रेसिव स्टेट मानते हैं, वहाँ 11 लाख किसान हैं जो फार्मिंग फैमिली यूनिट्स हैं। 11 लाख किसान का 1 लाख करोड़ रुपए कर्जा है। इट्स 1/10 ऑफ व्हाट बीजेपी गवर्नमेंट हैज़ रिटन ऑफ इन द लास्ट 5 years, बट दे विल नेवर राइट ऑफ द डेट्स एंड लोन्स ऑफ द फार्मर्स और फार्म लेबरर्स बिकॉज दे थिंक वी आर ऑल स्लेव्स। हमारे पास उनको पैसा मिलता है कॉर्पोरेट लॉबी से, उन्हीं के लिए नीतियाँ बनती हैं, उन्हीं के लिए काम होता है। उड़ीसा बहुत वर्सेटाइल स्टेट है। अभी मैं बैठा था अंदर, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हैं, 5 अच्छे दरिया हैं, लेकिन इसको इरिगेशन को और एग्रीकल्चर को बढ़ाया नहीं गया। हमारे पंजाब में अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 13 लाख ट्यूबवेल्स हैं जो नीचे से पानी निकालते हैं।
आई एम टोल्ड दैट यहाँ पर सरकारी जो हैं ट्यूबवेल्स बहुत डिफंक्ट पड़े हैं, काम नहीं करते। अभी उड़ीसा में बाढ़ आई है लेकिन कोई बात नहीं पूछेगा, सिर्फ एरियल सर्वे करेंगे और घूम जाएंगे। दो नेग्लेक्टेड सेक्टर है, इसी बातों के ऊपर चिंता करने के लिए यहाँ हमारी स्टेट के यूनिट का आज मीटिंग है। मेरे को बताया हमारे अध्यक्ष जी ने कि जो हमारा फसल बीमा योजना है या जो कृषि प्रोग्राम्स हैं प्राइम मिनिस्टर के यहाँ पर, वो यहाँ उड़ीसा में लागू नहीं हो रहे। देयर आर ऑल फ्लॉप प्रोग्राम्स, प्रॉबेबली समबडी इज ईटिंग द मनी विच इज़ मेंट फॉर द फार्मर्स एंड फार्म लेबरर्स इन उड़ीसा। वो सारा करप्शन के मेथड्स में यहाँ जा रहा है। इसको सारी की अच्छी तरह होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए। और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर से हम बोलेंगे कि आप फार्मिंग सेक्टर को इसकी एलोकेशन भी बढ़ाएं असेंबली में, बजट में। और जो ये योजनाएं हैं, जैसे अभी हमारी डिमांड है, हमारे पास चार्टर है पूरा, जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं उनको 5 लाख रुपया फी फैमिली, उनकी जस्ट फॉर देयर लाइफ सिक्योरिटी। तो जब एक किसान मर जाता है उसका सारा परिवार शैटर हो जाता है। तो ये सारी योजनाएं ठीक तरीके से यहाँ पर चलनी चाहिए। आपण देखुचंती सत्य न्यूज 24।